खबर पटना से, जहां पर आज से उपचुनाव प्रचार का आगाज होगा। सीएम नीतीश कुमार चुनाव प्रचार का आगाज करेंगे। 9 नवंबर को रामगढ़ और तरारी विधानसभा में चुनावी सभा होगी। 10 नवंबर को बेलागंज और इमामगंज में वो संबोधित करते हुए नजर आएंगे। तो उपचुनाव को लेकर के बिहार में भी सरगर्मी तेज है। आज से उपचुनाव प्रचार का आगाज होगा। सीएम नीतीश कुमार चुनाव प्रचार का आगाज करते हुए नजर आएंगे। 9 नवंबर को रामगढ़ और तरारी विधानसभा में चुनावी सभा होगी। 10 नवंबर को बेलागंज और इमामगंज में संबोधित करते हुए नजर आएंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। उत्कर्ष, देखिए, उपचुनाव को लेकर के सीएम नीतीश कुमार जहां चुनावी प्रचार का आगाज करते हुए नजर आ रहे हैं, और ऐसे में एक 9 नवंबर की तारीख भी सामने आई, जहां पर वो रामगढ़ और तरारी विधानसभा में सभा करते हुए नजर आएंगे। इसको लेकर के फिलहाल क्या अपडेट? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिलहाल रामगढ़ के लिए रवाना हो चुके हैं। सुबह 10 बजे ही नीतीश कुमार अपने सरकारी आवास से निकल गए थे और आज पहला दिन है चुनावी प्रचार का। नीतीश कुमार कह सकते हैं कि पहली बार उपचुनाव में प्रचार करने निकल रहे हैं। इस बार 9 नवंबर यानी आज रामगढ़ और तरारी में यानी कह लें एक तरफ बक्सर और एक तरफ आरा, ये दो ऐसे जिले हैं जहां पर नीतीश कुमार रहेंगे। दोनों जगहों पर जो उपचुनाव का प्रचार है वो करने वाले हैं। अगर रामगढ़ की बात की जाए तो वहां पर सुधाकर सिंह के भाई जो है वो चुनाव में लड़ रहे हैं। सुधाकर सिंह वर्तमान में बक्सर से सांसद हैं। वहीं अगर आरा की बात की जाए तो आरा में भी इस बार एनडीए प्रत्याशी जो है उनके लिए प्रचार करने गए हैं। देखिए, 2 दिनों के लिए जो उपचुनाव में प्रचार करने नीतीश कुमार निकले हैं, ये काफी अहम हो जाता है, क्योंकि नीतीश कुमार की छवि बिहार की राजनीति में काफी अहम होती है। और अगर नीतीश कुमार को प्रचार करे तो ये माना जाता है कि उम्मीदवार का पलड़ा जो है वो भारी होता है। हमको ऐसे में वही कंपटीशन कितना टफ इस बार होने वाला है, क्योंकि देखिए, चाहे वो हम आरजेडी की अगर हम बात करें या फिर जेडीयू की बात हो, इसके साथ ही साथ अब तो प्रशांत किशोर भी मैदान में आ चुके हैं। तो ऐसे में कंपटीशन क्या टफ होता हुआ दिखाई दे रहा है? और बिल्कुल, देखिए, पूरी तरीके से यहाँ पे 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसमें 3 सीट ऐसी है जो महागठबंधन की थी, जिसमें अगर बात की जाए तो तरारी है, माफ करें, रामगढ़ है, बेलागंज है और तरारी, ये 3 ऐसी सीट हैं जो महागठबंधन के पास थी। लेकिन ये तीनों जगह से सांसद चुन के आए हैं, तो ये 3 सीट जो है वो खाली रह गई। और चौथी सीट जो इमामगंज की है वो पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की सीट थी, जहाँ से वो सांसद बन के आए। उनकी जो बहू है वो चुनाव लड़ रही है। तो कहीं ना कहीं फाइट जरूर आमने सामने की होगी। लेकिन इस बार एक प्रशांत किशोर की अगर बात की जाए तो उनकी जनसुराज जो है वही कहीं ना कहीं इस बार रेस में नजर आ रही है। तो देखना ये जरूर होगा कि इस बार महागठबंधन एनडीए के बाद प्रशांत किशोर का जनसुराज जो है वो कितना अहम रहता है चुनाव का। हमको चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। 9 नवंबर को जहां रामगढ़ और उपचुनाव होने हैं, तो वहीं आज सभा की जाएगी सीएम नीतीश कुमार के द्वारा। तो वहीं खबर पटना से, जहां पर आज से उपचुनाव प्रचार का आगाज होगा। सीएम नीतीश कुमार चुनाव प्रचार का आगाज करेंगे। 9 नवंबर को रामगढ़ और तरारी विधानसभा में चुनावी सभा होगी। 10 नवंबर को बेलागंज और इमामगंज में वो संबोधित करते हुए नजर आएंगे। तो उपचुनाव को लेकर के बिहार में भी सरगर्मी तेज है। आज से उपचुनाव प्रचार का आगाज होगा। सीएम नीतीश कुमार चुनाव प्रचार का आगाज करते हुए नजर आएंगे। 9 नवंबर को रामगढ़ और तरारी विधानसभा में चुनावी सभा होगी। 10 नवंबर को बेलागंज और इमामगंज में संबोधित करते हुए नजर आएंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। उत्कर्ष, देखिए, उपचुनाव को लेकर के सीएम नीतीश कुमार जहां चुनावी प्रचार का आगाज करते हुए नजर आ रहे हैं, और ऐसे में एक 9 नवंबर की तारीख भी सामने आई, जहां पर वो रामगढ़ और तरारी विधानसभा में सभा करते हुए नजर आएंगे। इसको लेकर के फिलहाल क्या अपडेट? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिलहाल रामगढ़ के लिए रवाना हो चुके हैं। सुबह 10 बजे ही नीतीश कुमार अपने सरकारी आवास से निकल गए थे और आज पहला दिन है चुनावी प्रचार का। नीतीश कुमार कह सकते हैं कि पहली बार उपचुनाव में प्रचार करने निकल रहे हैं। इस बार 9 नवंबर यानी आज रामगढ़ और तरारी में यानी कह लें एक तरफ बक्सर और एक तरफ आरा, ये 2 ऐसे जिले हैं जहाँ पर नीतीश कुमार रहेंगे। दोनों जगहों पर जो उपचुनाव का प्रचार है वो करने वाले हैं। अगर रामगढ़ की बात की जाए तो वहाँ पर सुधाकर सिंह के भाई जो है वो चुनाव में लड़ रहे हैं। सुधाकर सिंह वर्तमान में बक्सर से सांसद हैं। वहीं अगर आरा की बात की जाए तो आरा में भी इस बार एनडीए प्रत्याशी जो है उनके लिए प्रचार करने गए हैं। देखिए, 2 दिनों के लिए जो उपचुनाव में प्रचार करने नीतीश कुमार निकले हैं, ये काफी अहम हो जाता है, क्योंकि नीतीश कुमार की छवि बिहार की राजनीति में काफी अहम होती है। और अगर नीतीश कुमार को प्रचार करे तो ये माना जाता है कि उम्मीदवार का पलड़ा जो है वो भारी होता है। हमको ऐसे में वही कंपटीशन कितना टफ इस बार होने वाला है, क्योंकि देखिए, चाहे वो हम आरजेडी की अगर हम बात करें या फिर जेडीयू की बात हो, इसके साथ ही साथ अब तो प्रशांत किशोर भी मैदान में आ चुके हैं। तो ऐसे में कंपटीशन क्या टफ होता हुआ दिखाई दे रहा है?
और बिल्कुल देखिए पूरी तरीके से यहाँ पे 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसमें 3 सीट ऐसी है जो महागठबंधन की थी, जिसमें अगर बात की जाए तो तरारी है, माफ करें रामगढ़ है, बेलागंज है और तरारी, ये 3 ऐसी सीट हैं जो महागठबंधन के पास थी, लेकिन ये तीनों जगह से सांसद चुन के आए हैं, तो ये 3 सीट जो है वो खाली रह गई। और चौथी सीट जो इमामगंज की है वो पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की सीट थी, जहाँ से वो सांसद बन के आए, उनकी जो बहू है वो चुनाव लड़ रही है, तो कहीं ना कहीं फाइट जरूर आमने सामने की होगी। लेकिन इस बार एक प्रशांत किशोर की अगर बात की जाए तो उनकी जनसुराज जो है वही कहीं ना कहीं इस बार रेस में नजर आ रही है। तो देखना ये जरूर होगा कि इस बार महागठबंधन एनडीए के बाद प्रशांत किशोर का जनसुराज जो है वो कितना अहम रहता है चुनाव में। हमको चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। देखिए 9 नवंबर को जहाँ रामगढ़ और उपचुनाव होने हैं, तो वहीं आज सभा की जाएगी सीएम नीतीश कुमार के द्वारा। तो वहीं खबर पटना से, जहां पर आज से उपचुनाव प्रचार का आगाज होगा। सीएम नीतीश कुमार चुनाव प्रचार का आगाज करेंगे। 9 नवंबर को रामगढ़ और तरारी विधानसभा में चुनावी सभा होगी। 10 नवंबर को बेलागंज और इमामगंज में वो संबोधित करते हुए नजर आएंगे। तो उपचुनाव को लेकर के बिहार में भी सरगर्मी तेज है। आज से उपचुनाव प्रचार का आगाज होगा। सीएम नीतीश कुमार चुनाव प्रचार का आगाज करते हुए नजर आएंगे। 9 नवंबर को रामगढ़ और तरारी विधानसभा में चुनावी सभा होगी। 10 नवंबर को बेलागंज और इमामगंज में संबोधित करते हुए नजर आएंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। उत्कर्ष, देखिए उपचुनाव को लेकर के सीएम नीतीश कुमार जहां चुनावी प्रचार का आगाज करते हुए नजर आ रहे हैं, और ऐसे में एक 9 नवंबर की तारीख भी सामने आई जहां पर वो रामगढ़ और तरारी विधानसभा में सभा करते हुए नजर आएंगे। इसको लेकर के फिलहाल क्या अपडेट? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिलहाल रामगढ़ के लिए रवाना हो चुके हैं। सुबह 10 बजे ही नीतीश कुमार अपने सरकारी आवास से निकल गए थे और आज पहला दिन है चुनावी प्रचार का। नीतीश कुमार कह सकते हैं कि पहली बार उपचुनाव में प्रचार करने निकल रहे हैं। इस बार 9 नवंबर यानी आज रामगढ़ और तरारी में यानी कह लें एक तरफ बक्सर और एक तरफ आरा, ये 2 ऐसे जिले हैं जहां पर नीतीश कुमार रहेंगे। दोनों जगहों पर जो उपचुनाव का प्रचार है वो करने वाले हैं। अगर रामगढ़ की बात की जाए तो वहां पर सुधाकर सिंह के भाई जो है वो चुनाव में लड़ रहे हैं। सुधाकर सिंह वर्तमान में बक्सर से सांसद हैं। वहीं अगर आरा की बात की जाए तो आरा में भी इस बार एनडीए प्रत्याशी जो है उनके लिए प्रचार करने गए हैं। देखिए 2 दिनों के लिए जो उपचुनाव में प्रचार करने नीतीश कुमार निकले हैं, ये काफी अहम हो जाता है, क्योंकि नीतीश कुमार की छवि बिहार की राजनीति में काफी अहम होती है। और अगर नीतीश कुमार को प्रचार करे तो ये माना जाता है कि उम्मीदवार का पलड़ा जो है वो भारी होता है। हमको ऐसे में वही कंपटीशन कितना टफ इस बार होने वाला है, क्योंकि देखिए चाहे वो हम आरजेडी की अगर हम बात करें या फिर जेडीयू की बात हो, इसके साथ ही साथ अब तो प्रशांत किशोर भी मैदान में आ चुके हैं। तो ऐसे में कंपटीशन क्या टफ होता हुआ दिखाई दे रहा है? और बिल्कुल देखिए पूरी तरीके से यहाँ पे 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसमें 3 सीट ऐसी है जो महागठबंधन की थी, जिसमें अगर बात की जाए तो तरारी है, माफ करें रामगढ़ है, बेलागंज है और तरारी, ये 3 ऐसी सीट हैं जो महागठबंधन के पास थी, लेकिन ये तीनों जगह से सांसद चुन के आए हैं, तो ये 3 सीट जो है वो खाली रह गई। और चौथी सीट जो इमामगंज की है वो पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की सीट थी, जहाँ से वो सांसद बन के आए, उनकी जो बहू है वो चुनाव लड़ रही है, तो कहीं ना कहीं फाइट जरूर आमने सामने की होगी। लेकिन इस बार एक प्रशांत किशोर की अगर बात की जाए तो उनकी जनसुराज जो है वही कहीं ना कहीं इस बार रेस में नजर आ रही है। तो देखना ये जरूर होगा कि इस बार महागठबंधन एनडीए के बाद प्रशांत किशोर का जनसुराज जो है वो कितना अहम रहता है चुनाव में। हमको चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। देखिए 9 नवंबर को जहाँ रामगढ़ और उपचुनाव होने हैं, तो वहीं आज सभा की जाएगी सीएम नीतीश